बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम स्टडी कर रहे हैं आइसोमेरिज़म को। स्टीरियो आइसोमेरिज़म की टाइप, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज़म की सब क्लास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज़म, जो कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज़म के नाम से भी पहचानी जाती है, को आज हमने स्टडी करना है। ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि इसमें कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ये तो चेंज नहीं होती, सेम रहती है। जस्ट 3 डायमेंशनली इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, ग्रुप्स की या एटम्स की। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पाया जाना ज़रूरी है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड 2 अदद कार्बन होने चाहिए और वो एक दूसरे के नेबरहुड में हों, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों। ये भी sp2, ये भी sp2। और दूसरी बात ये है कि किसी भी कार्बन के साथ, इन दो में से किसी भी कार्बन के साथ जो 2 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, दे मस्ट बी डिफरेंट, ये सेम नहीं होने चाहिए। आपकी बुक में आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। एक ज़रूरी कंडीशन जो सफिशिएंट भी होती है, काफ़ी होती है, वो ये है कि 2 ग्रुप्स अटैच्ड टू द कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। यहाँ भी अगर आप इसको यहाँ बढ़ा दें, लिखने में बेशक वहाँ ना लिखें, 2 ग्रुप्स अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर या टू ईच अदर। अब बेसिकली ये क्या है? ये है ये वाला फार्मूला, CH3 CH डबल बॉन्ड विद CH CH3। तो इसको हम कह सकते हैं ब्यूटीन। तो चूंकि फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे है, इसलिए इसको 2 ब्यूटीन कहते हैं। ईन ज़ाहिर करता है अल्कीन को, और इसमें जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 पे मौजूद है। तो इसमें इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल, और इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल, इसको यहाँ शो किया गया है। अब ये 2 ग्रुप्स जो आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, ये अगर सेम साइड पे हों तो ये कहलाएगा सिस, और अगर ये अपोजिट साइड पे हों तो फिर ये कहलाएगा ट्रांस। ये है सिस टू ब्यूटीन, जबकि ये है ट्रांस टू ब्यूटीन। अगर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फुलफिल ना हो तो फिर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल नहीं होती। मसलन ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है 1 ब्यूटीन, कार्बन नंबर 1 पे फंक्शन ग्रुप है, डबल बॉन्ड है। इसको हम एक्सपेंड करके यूं लिख सकते हैं, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ इस तरफ बेशक डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मगर इधर तो सेम आ गए। तो सेम ग्रुप्स आने की वजह से नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फेल हो गई, लिहाजा ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। किस लिए? अगर इस बॉन्ड को तोड़ें और ये इथाइल ग्रुप इस तरफ आ जाए और हाइड्रोजन ऊपर चला जाए, पहले हम कह सकते थे कि सिमिलर ग्रुप्स एक साइड पे, अभी एक साइड पे हैं, तो इसको क्या कहें? सिस कहें, और इसको भी सिस कहें। तो ज़रूरी होता है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लिए कि सिस के मुकाबले में ट्रांस हो और ट्रांस के मुकाबले में सिस पॉसिबल हो। तो यहाँ तो पॉसिबल हो ही नहीं सकते। ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल होंगे जब एक कार्बन के साथ 2 ग्रुप्स डिफरेंट होंगे और दूसरे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ भी 2 ग्रुप्स डिफरेंट होंगे। अगर इसको बॉन्ड को तोड़ दिया जाए और फिर इसको रोटेट करें तो ये नीचे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, फिर बॉन्ड बना लिया जाए तो ये चीज़ वजूद में आती है। एक बात याद रखनी है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो प्रैक्टिकली रोटेट करता रहता है। अगर यहाँ पे ए है,
यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, ये A B C है, तो ये रोटेट करता रहेगा। जो जो ये रोटेट करेगा खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन जैसे रोटेट करता है ये भी रोटेट करता है। तो ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, फिर ये इसकी जगह आ जाएगा, और ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। मगर जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो अब यहाँ पे फ्री रोटेशन ख़त्म हो जाती है, ये चीज़ें रोटेट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से जो सिस है ये सिस ही रहेगा और जो ट्रांस है वो ट्रांस ही रहेगा। इसलिए सिस के मुकाबले में ट्रांस सिर्फ उस वक्त बनेगा जब डबल बॉन्ड मौजूद हो और हर कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसके साथ दो ग्रुप्स जो मौजूद होंगे वो डिफरेंट हों। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो फिर भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि इस कार्बन के साथ एक ग्रुप अटैच्ड है और इसके साथ भी एक ग्रुप अटैच्ड है। कार्बन दोनों sp2 होने चाहिए, यहाँ तो sp हैं, और इसके साथ दो ग्रुप्स हों, इसके साथ भी दो हों, यहाँ भी तो एक हैं, और दोनों ग्रुप्स जुदा होने चाहिए, यहाँ तो ग्रुप्स हैं ही एक, लिहाजा ना सिस बन सकता है ना ट्रांस बन सकता है। यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल थी, हमने इसको बना दिया। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो दो ग्रुप्स होते हैं वो 100% एक जैसे नहीं होते, थोड़ी उनमें चेंज होती है। जैसे यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, तो उस वक्त हम उनकी फैमिली को देखते हैं, भाई ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं, अल्केन से आए हैं, लिहाजा ये सेम साइड पे हैं अल्काइल ग्रुप्स, ये सिस 2 पेंटीन, और ये अपोजिट साइड पे हैं, ये ट्रांस, आगे लिखा जाएगा 2 पेंटीन। यहाँ पे अगर हम थोड़ा गौर करें तो ये दो ग्रुप्स हमें सेम साइड पे नज़र आ रहे हैं, ना तो दोनों ब्रोमीन हैं ना दोनों क्लोरीन, ये भी सेम नहीं हैं, इधर भी सेम नहीं हैं। सिस को किसको कहें और ट्रांस किसको कहें, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो ये कब डिफरेंट होंगी या इनका पता कैसे चलेगा, तो इसका पता चलेगा कि ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये हैलोजन से बिलोंग करते हैं। हैलोजन से बिलोंग करने की वजह से अब इनको हमने सेम ग्रुप्स एज्यूम कर लिया, ये सेम साइड पे हैं, ये सिस, और ये अपोजिट साइड पे आ गए तो ये ट्रांस। तो ये 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन ये इनका नेम है, और इनके नेम की डिटेल इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम पढ़ेंगे, जहाँ अल्काइल हैलाइड की बात आएगी। अब ज़िमनन ये भी देख लेते हैं कि जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो तमाम आइसोमर्स में जुदा जुदा होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, जस्ट एक टाइप के अंदर। वो कौन सी टाइप है? वो टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप पे। जब तक फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी। जब फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा, यहाँ ईथर लिंकेज है, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ फॉर्माइल ग्रुप है एल्डिहाइड का, और यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप है कीटोन का, फंक्शनल ग्रुप जो चेंज होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।